नमस्कार दोस्तों, एसएसएम यानी श्री स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है, जहां आपको आईपीओ एंड शेयर मार्केट की सभी अपडेट एकदम क्लियर और टू दी पॉइंट मिलती है। कुछ कंपनीज होती है जो फटाफट जबरदस्ती अपना आईपीओ लेकर आना चाहती है और मार्केट से पैसा उठाना चाहती है। तो कुछ कंपनीज ऐसी होती है जिनके आईपीओ का लोग बेसब्री से इंतजार करते हैं। इसी दूसरी कैटेगरी में एक आईपीओ खुलने जा रहा है 6 जनवरी से, जिसका नाम है स्टैंडर्ड ग्लास लिनिंग टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। ये कंपनी फार्मास्यूटिकल एंड केमिकल सेक्टर के लिए इंजीनियरिंग के इक्विपमेंट बनाती है और अपने सेक्टर की टॉप 5 कंपनीज में इसका नाम आता है। आईपीओ की सभी डिटेल्स से लेकर इसका लेटेस्ट ग्रे मार्केट प्रीमियम एंड ये लिस्टिंग के दिन डबल हो सकता है क्या, इसका भी जवाब आपको इस वीडियो में मिलेगा। और इस वीडियो से आपका आईपीओ से जुड़ा सभी डाउट क्लियर हो जाएगा। तो अगर आपने हमारे चैनल पे पहली बार विजिट किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो सबसे पहले कंपनी के बिजनेस की बात कर लेते हैं। तो इस कंपनी की शुरुआत 2012 में होते हुए दिखी है। ये कंपनी जो है इंजीनियरिंग इक्विपमेंट बनाती है, यानी इंजीनियरिंग के जो भी साधन लगते हैं फार्मास्यूटिकल एंड केमिकल सेक्टर में, वो सब ये कंपनी बनाती है। ये कंपनी जो है उसके जो प्लांट्स होते हैं, जो एपीआई बनाने के लिए, दवा बनाने के लिए जो सबसे पहले कंपनी को प्लांट्स वगैरह की रिक्वायरमेंट होती है, वो ये इन हाउस कंपनी को बना करके देते हैं। पोर्टफोलियो में रिएक्शन सिस्टम्स, स्टोरेज, ये सब के इक्विपमेंट बनाने का काम ये कंपनी करती है। इसके इक्विपमेंट जो भी होते हैं वो ग्लास लाइन मटेरियल, स्टेनलेस स्टील एंड निकल के ये अपने सारे इक्विपमेंट बनाती है कंपनी। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट की बात करें तो आप इस कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट को देख सकते हैं। ये सब जो भी प्रोडक्ट आप देख पा रहे हैं, ये बड़े बड़े प्लांट लगाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। इसकी कस्टमर लिस्ट की बात करें तो इसकी कस्टमर लिस्ट में आप नाम देख सकते हैं, काफी बड़े बड़े नाम स्क्रीन पे देखने को मिल रहे हैं। औरोबिंदो फार्मा, सीसीएल फूड बेवरेजेस, इसके अलावा सारी ही ज्यादातर कंपनी हमें इसके क्लाइंट देखने को मिल रही है। नैटको फार्मा, इन्होंने बताया हुआ है कि एनएससी 500 की टॉप 80 कंपनीज में से टॉप 30 जो फार्मा कंपनी है वो इनके क्लाइंट्स है। टोटल 8 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है जो कि हैदराबाद, तेलंगाना में स्थित है। और इस कंपनी के सेल्स ऑफिसेस गुजरात, वडोदरा, महाराष्ट्र, हर जगह पे देखने को मिल रहे हैं। तो मोटा मोटा कंपनी का बिजनेस फार्मा सेक्टर एंड केमिकल सेक्टर में देखने को मिल रहा है। जो बड़े बड़े केमिकल्स बनाने के लिए, बड़े बड़े एपीआई दवा बनाने के लिए जो प्लांट चाहिए होते हैं, जिसमें गैस, स्टेनलेस स्टील, निकल, ये सब चीज का इस्तेमाल होता है, वो बड़े बड़े प्लांट्स ये कंपनी खुद बना करके फार्मा कंपनीज को देती है। तो ये बिजनेस जो है ये काफी यूनिक तरीके का बिजनेस देखने को मिल रहा है। कोई भी इसमें कल को उठ के एंट्री इतनी आसानी से नहीं ले सकता। आईपीओ की इंपॉर्टेंट डिटेल्स की बात करें तो ये आईपीओ, इसका टोटल इशू साइज जो है 410 करोड़ रुपए का है, जिसमें से फ्रेश इशू कंपनी लेकर आई है 210 करोड़ का और ऑफर फॉर सेल यहाँ पर 200 करोड़ का देखने को मिल रहा है। यानी फ्रेश इशू का पैसा टोटली कंपनी के पास जाएगा और ऑफर सेल में जो एग्जिस्टिंग प्रमोटर है वो इसमें अपना एग्जिट कर रहे हैं। इस कंपनी का जो आईपीओ है ये 6 जनवरी से 8 जनवरी यानी नेक्स्ट वीक मंडे से वेडनेसडे तक खुला रहने वाला है। और इसका जो प्राइस बैंड रखा गया है वो 133 टू 140 का प्राइस बैंड रखा गया है। अलॉटमेंट इसका हो जाएगा 9 जनवरी 2025 को और इसकी लिस्टिंग हमें 13 जनवरी 2025 को देखने को मिल जाएगी। रिजर्वेशन की बात करें तो इसमें रिटेल कैटेगरी के लिए 35% का रिजर्वेशन रखा गया है। अब अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं तो रिटेल कैटेगरी के तहत अप्लाई करने के लिए एक लॉट में 107 शेयर्स के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, जहां पे 15,000 के अराउंड आपका अमाउंट चाहिए। स्मॉल एचएनआई में अप्लाई करने के लिए आपको 1498 शेयर्स के लिए अप्लाई करना रहेगा 14 लॉट के लिए, जिसमें 2,10,000 के अराउंड आपका अमाउंट लगेगा। और बिग एचएनआई में 10 लाख से ज्यादा का अमाउंट लगेगा। एक खास बात का ध्यान दीजिए कि रिटेल कैटेगरी में अप्लाई करते टाइम हमें हमेशा जो कट ऑफ प्राइस होता है उसे ही सेलेक्ट करना होता है। पर स्मॉल एचएनआई एंड बिग एचएनआई में भी अप्लाई करते समय आप जो अपर प्राइस है 140 रुपए, उसको ही एंटर करें। इस प्राइस बैंड के हिसाब से कंपनी का मार्केट कैप बनेगा लगभग 2800 करोड़ का। अगर अभी तक आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा है तो इसे लाइक जरूर कर दीजिए। अब बात करते हैं इसके इंपॉर्टेंट पार्ट की, फाइनेंशियल्स की। तो देखिए इस कंपनी के फाइनेंशियल्स में हमें हर साल अच्छा ग्रोथ देखने को मिल रहा है। 2022 में जहां पर 241 करोड़ का रेवेन्यू था, वो 2023 में 500 करोड़ हो गया और 2024 में 550 करोड़ हो गया। और इस साल सिर्फ 6 महीने के डेटा के हिसाब से 312 करोड़ का कंपनी का रेवेन्यू हो चुका है। तो एवरेज मान के चल सकते हैं, यही एवरेज रही तो 600 से 650 के करीब इस साल भी कंपनी का रेवेन्यू हो सकता है। प्रॉफिट में भी बात करें तो कंपनी का प्रॉफिट हर साल अच्छा ग्रो कर रहा है। 2022 में 25 करोड़ का प्रॉफिट था, वो 2023 में 53 करोड़ हो गया, 2024 में 60 करोड़ हो गया और इस साल भी सिर्फ 6 महीने में 36 करोड़ का प्रॉफिट अभी तक कंपनी क्लॉक कर चुकी है। तो ये भी ऑन एन एवरेज 70 करोड़ के आसपास रह सकता है। कंपनी पे कर्जे की बात करें तो इस कंपनी पे 174 करोड़ का कर्जा देखने को मिल रहा है और इस कंपनी के पास 261 करोड़ का रिजर्व्स भी देखने को मिल रहा है। और इस कंपनी का जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स प्रॉफिट का मार्जिन है
वो भी 10 से 11% के करीब देखने को मिल रहा है। तो भाई फाइनेंशियल्स तो तगड़े दिख रहे हैं। अब कुछ की इंपॉर्टेंट डेटा की बात करें तो आरओई लगभग 20% और आरओसी लगभग 25% देखने को मिल रहा है। डेब्ट टू इक्विटी रेशियो 0.32 है, जो कि मैनेजेबल है। और आगे इसका ऑब्जेक्टिव भी देखेंगे कि कंपनी इस डेब्ट को कैसे मैनेज करने वाली है। इस आईपीओ के बाद कंपनी का जो पीई होने वाला है वो लगभग अराउंड 38 से 40 का पीई होने वाला है। अब इसके पीयर कंपैरिजन से भी इसकी तुलना कर लेते हैं कि इसके सेक्टर में और भी कंपनियां कैसा परफॉर्म कर रही है। तो देखिए, इसका कंपटीशन पीयर कंपैरिजन में हमें 4 कंपनी देखने को मिल रही है। जीएमएम, पी फॉडलर, एचएलई ग्लासकोट, थर्मेक्स लिमिटेड एंड प्राज इंडस्ट्री। इन सभी की बात करें तो सब अच्छे खासे पीई मल्टीपल पे ट्रेड कर रहे हैं। थर्मेक्स जो कि 81 के पीई मल्टीपल पे ट्रेड कर रहा है, वहीं सबसे सस्ता जीएमएम फॉडलर लगभग 31 के पीई मल्टीपल पे ट्रेड कर रहा है। याद रखिए, ये कंपनी जो है, ये सब जो भी पीयर कंपनी देखने को मिल रही है, इनका रेवेन्यू स्टैंडर्ड ग्लास लाइनिंग से काफी ज्यादा है। तो इस हिसाब से बात करें तो वैल्यूएशंस बहुत ज्यादा सस्ती भी देखने को नहीं मिल रही। पर हाँ ठीक है, कंपनी का बिजनेस वगैरह को देखते हुए, आगे के ग्रोथ को देखते हुए कंपनी इतना डिमांड कर रही है। इस आईपीओ के अगर ऑब्जेक्टिव की बात करें तो कंपनी का यहाँ पर ऑब्जेक्टिव जो दिख रहा है, कंपनी 10 करोड़ रुपए रखेगी नए नए मशीनरी एंड इक्विपमेंट बाई करने के लिए। इसके अलावा कंपनी 130 करोड़ का डेप्ट रीपेमेंट भी करने वाली है। तो डेप्ट में हमें अच्छा खासा रिडक्शन, कमी देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा कंपनी जो है अपनी दूसरी सब्सिडरी S2 इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड, इसमें भी मशीनरी एंड इक्विपमेंट के लिए 30 करोड़ का खर्चा करने वाली है। और इसके साथ ही कंपनी 20 करोड़ रुपए अपने पास रखेगी, जिससे कंपनी कोई नई दूसरी कंपनी को एक्वायर कर सके। इसके अलावा कुछ पैसा कंपनी जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए भी अपने पास रखेगी। तो कंपनी का ऑब्जेक्टिव तो आगे ग्रोथ वगैरह एक्सपांशन करने का हमें दिखाई दे रहा है। याद रखिए, कोई भी आईपीओ जो होता है उसमें सबसे ज्यादा 2 ही चीज इंपॉर्टेंट होती है, उसके फाइनेंशियल्स एंड कंपनी का ऑब्जेक्टिव क्या है। और अगर इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करें तो इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम अभी 61% का देखने को मिल रहा है, जो कि काफी अच्छा कहा जा सकता है। याद रखिए, ग्रे मार्केट प्रीमियम सिर्फ एक अंदाजा होता है, पूरी तरीके से इसके भरोसे नहीं रहना चाहिए। तो अब बात करते हैं कंक्लूजन की, क्या हमें इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या नहीं, एंड क्या ये लिस्टिंग के दिन डबल हो सकता है क्या। तो कंपनी के जो पॉजिटिव्स है वो हमें काफी ज्यादा देखने को मिल रहे हैं। कंपनी का बिजनेस बहुत ही यूनिक लगा, जिसमें ये टॉप 5 में भी आती है कंपनी। और इसके अलावा कंपनी फ्रेश इशू के जरिए अच्छा खासा पैसा जुटा रही है, जो इसके एक्सपांशन में और नई नई कंपनियों को एक्वायर करने में भी लगाने वाली है। तो यहाँ से हम उम्मीद कर सकते हैं कि वहां से अच्छा खासा ग्रोथ भी आगे देखने को मिल सकता है। इसके अलावा इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम वगैरह भी अच्छा है। अगर जीएमपी में कोई भी चेंज होता है तो हम सबसे पहले अपने टेलीग्राम चैनल पे अपडेट कर देते हैं, तो आप उसे भी ज्वाइन करके जरूर रख लीजिए। उसकी बात करें तो नेगेटिव्स हल्का ही है, कोई बहुत ज्यादा नेगेटिव नहीं है। वैल्यूएशन अगर कंपनी की थोड़ी और सस्ती रखी गई होती तो भी हमें अच्छा खासा और डिमांड देखने को मिलता। तो वैल्यूएशन का एक छोटा सा कंसर्न हमें देखने को मिल रहा है, क्योंकि इसकी अदर जो पीयर कंपनियां हैं उनका साइज काफी बड़ा है और उसके मुकाबले इसका साइज कम है। फिर भी जो वैल्यूएशन ये डिमांड कर रहे हैं वो उस कंपनी के बराबर ही लगभग लगभग डिमांड कर रहे हैं। इसके अलावा ये कंपनी जो है, मेनली इसके जो प्लांट्स है वो तेलंगाना राज्य में ही स्थित है। तो अगर कुछ तेलंगाना में पॉलिटिकल सिचुएशंस, ये सब में कुछ प्रॉब्लम्स आती है तेलंगाना में, तो इस कंपनी के ऑपरेशंस पे कुछ इफेक्ट हो सकता है। ये थे कुछ नेगेटिव्स। बाकी अगर कंपेयर करें पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स को, तो मैं इसको 10 में से अपनी ओर से 8 मार्क्स देना चाहूंगा पॉजिटिव्स के लिए। तो अगर लॉन्ग टर्म के लिए आप सोच रहे हैं या फिर लिस्टिंग गेन के लिए भी सोच रहे हैं, तो एक बार के लिए इस आईपीओ में मन बनाया जा सकता है। तो आप इस आईपीओ में क्या करने वाले हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। और एक डिस्क्लेमर भी देना चाहूंगा, मेरी इस आईपीओ में आपको अप्लाई करने या ना करने की कोई राय नहीं है। मैंने क्लियरली आपके सामने पूरा कंपनी का रिव्यू रख दिया है, पॉजिटिव नेगेटिव रख दिया है। इसके बेस पे आप खुद अपना डिसीजन एकदम क्लियरली बना सकते हैं कि क्या हमें इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या नहीं। याद रखिए, शेयर मार्केट में कोई भी डिसीजन लेने से पहले अपने वेल क्वालिफाइड फाइनेंशियल एडवाइजर से बात जरूर कर लीजिए। इसके बाद ही आप अपने रिस्क के हिसाब से ही अपना डिसीजन लीजिए। और हाँ, अगर इस आईपीओ में कोई स्मॉल एचएनआई कैटेगरी में अप्लाई करता है और अगर उसको अलॉटमेंट मिलता है, तो यहाँ पर 60% का आपको प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। स्मॉल एचएनआई में 2 लाख तक की अमाउंट होती है, तो उसका 60% कैलकुलेट करें तो लगभग 1,20,000 से ज्यादा प्रॉफिट स्मॉल एचएनआई कैटेगरी में और रिटेल कैटेगरी में कोई अप्लाई करते हैं तो यहाँ पर 9 से 10,000 का अराउंड का प्रॉफिट उनको हो सकता है। याद रखिए, हो सकता है यानी ग्रे मार्केट प्रीमियम। ये ग्रे मार्केट प्रीमियम कभी भी चेंज हो सकता है, आप इसके भरोसे बिल्कुल ना रहे। तो आप इस आईपीओ में कौन सी कैटेगरी में अप्लाई करने वाले हैं वो कमेंट करके जरूर बता दीजिए। और हाँ, अगर आप एसएमई आईपीओ वगैरह ये सब में भी अप्लाई करते हैं, तो आप ऊपर क्लिक करके हमारी एसएमई आईपीओ की प्लेलिस्ट को देख सकते हैं, जहां पे हमने सभी रिसेंट और अपकमिंग आईपीओ का रिव्यू किया हुआ है।
वीडियो एंड करने से पहले आपसे अगर रिक्वेस्ट है, अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल एंड इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने शेयर मार्केट एंड आईपीओ वाले दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दीजिए, जिससे उनकी भी हेल्प हो सके। और ऐसे ही शेयर मार्केट एंड आईपीओ की रेगुलर अपडेट्स के लिए आपके अपने चैनल एसएसएम यानी श्री स्टॉक मार्केट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिए। आप हमारे टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा, जहां पे आईपीओ की लेटेस्ट ग्रे मार्केट प्रीमियम सबसे पहले अपडेट कर देते हैं और सभी स्टॉक्स की न्यूज वगैरह भी आपको वहां पर मिल जाती है। मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए याद रखिए, द मोर यू लर्न द मोर यू अर्न। थैंक यू।